अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग फिजिक्स विद शकीर रजा। डियर व्यूअर्स, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम फर्स्ट ईयर, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। जी, हम एक रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ की मोमेंटम की टर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो एंड तक देखिएगा। एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में एक क्वेश्चन किस तरह से आया और आपको इसको किस तरह से सॉल्व करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, मोमेंटम आपको पहले ही पता है, एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि मोमेंटम क्या होता है। इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम भी क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप कह सकते हो कि एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट्स पोजेस मोमेंटम। जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब का मोमेंटम होगा। मोमेंटम की समझ आ गई आपको। अब हम क्या करते हैं, हम न्यूटन सेकंड लॉ को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन करेंगे। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, F इजिकल टू एम ए, कि जो फोर्स है वो क्या है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम कोई फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसी फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये है न्यूटन सेकंड लॉ, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे, मैसिव ऑब्जेक्ट पे हम कोई फोर्स F लगाएंगे तो फोर्स क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट में अपनी ही सिमत में एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस करेगी। ओके, टॉपिक पे चले। ये थोड़ा सा बेसिक था, आपको समझाना लाजमी था। अब क्या करते हैं जी, अब हम फिर से कि लेट्स कंसीडर एन ऑब्जेक्ट में हैविंग मास m। हम क्या करने जा रहे हैं, हम कहेंगे लेट्स कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है जी, m है, मूविंग विद वेलोसिटी। उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है vi, उससे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, एज शोन इन फिगर। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और ये इब्तदाई वेलोसिटी vi से मूव कर रहा है। ओके हो गया। अब क्या होगा, कहते हैं आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम t, कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद हुआ क्या, इस पे एक फोर्स लगी। अब फोर्स कितनी, F इज अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। उस ऑब्जेक्ट पे हमने क्या किया, एक फोर्स लगा दी, और फोर्स क्या लगाई, F फोर्स लगाई उस ऑब्जेक्ट पे। और फोर्स लगने से हुआ क्या, उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी vi थी उसमें चेंज आया, और वो कितनी हो गई, वो vi से चेंज होकर vf हो गई। vi स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड v वेलोसिटी है फाइनल, यानी ये फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी, और ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ये हमने क्या लिखा, अप्लाइड ऑन दैट बॉडी एंड, अब आगे जो साथ साथ लिख रहे हैं, दैट बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी बिकम, and its velocity becomes vf, जो कि क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। अब बेटे आप बेसिक जानते हो कि हुआ क्या, इस फोर्स F लगने की वजह से उस बॉडी में क्या हुआ, एक चेंज आ गया। किस चीज में चेंज आया बेटे, उसके मास में चेंज आया? नहीं नहीं नहीं, मास चेंज नहीं हो रहा, तो चेंज क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। जो पहले vi थी, अब t टाइम के बाद जब उस पे F फोर्स लगी, उसकी वेलोसिटी vf हो गई। और हम जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी नोन एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में तब्दीली क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। तो आप लिख सकते हो
कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डेल v को क्या लिखूंगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और टी टाइम। समझ आई मेरी बात की कि हमने क्या किया, हमने एक रिलेशन ड्राइव कर लिया किस चीज के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, और वो क्या बना, vf माइनस vi बाय t। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने, क्योंकि हमारा टारगेट है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, हमने एक्सेलरेशन ले लिया। अब मुझे पता है कि सेकंड लॉ क्या है, फ्रॉम सेकंड लॉ क्या था, F इज इक्वल टू ma। एक ही रिलेशन मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। मैं क्या करूं, मैं इस इक्वेशन में, जिसको मैं ए इक्वेशन का नाम दे देता हूं, ए एक्सेलरेशन की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से इस ए में पुट कर दो। बहुत सिंपल है। तो क्या करो, एफ एम एज इट, ए की जगह पे क्या लिख सकता हूं, जी जी शाबाश, वी एफ माइनस वी आई बटा टी। ये बात समझ आई आपको कि एम, ये फॉर्मूले वाला, एक्सेलरेशन की प्लेस पे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू अभी आपने लिखी वो मैंने लिख दी। मैं ये रेज करने लगा। अब आप बताओ मुझे कि m जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रिलेशन क्या बनेगा, mvf माइनस mvi ओवर t। वेलोसिटी है तो वेक्टर साइन। अब आप देखो mv क्या होता है, दैट इज मोमेंटम, और अगर साथ में f है तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम, mvi इनिशियल मोमेंटम, t टाइम। यानी मैं लिख सकता हूं डेल p बाय t एंड दैट्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स वेयर mvf क्या है बेटे, फाइनल मोमेंटम, और mvi क्या है बेटे, इनिशियल मोमेंटम। इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल मींस चेंज इन मोमेंटम। डेल p क्या है, बात समझ आ रही है मेरी, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो अब जो मुझे फाइनल इक्वेशन मिली है वो ये बता रही है कि द रेट ऑफ डिवाइडेड बाय टी है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जी मैं ये वर्डिंग लिखूंगा, क्या वर्डिंग बनेगी, the rate of change in momentum is equal to applied force। ये मैंने क्या किया जी, मैंने इस रिलेशन को F इक्वल टू डेल P बाई टी को मैंने क्या किया, वर्डिंग में लिख दिया कि the rate of change of momentum is equal to applied force and this is Newton's second law in terms of momentum। Newton's second law भी यही था ना, और न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, ma, वो भी फोर्स को बता रहा था, और अब जो न्यू रिलेशन हमने बनाया ये भी फोर्स का है, और ये ज्यादा जनरल फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ की, क्या कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम with respect to time is equal to applied force। सिंपली आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यानी जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराया है, हिट किया है, या उसके मोमेंटम में कोई चेंज आई है, तो यकीनन कोई ना कोई फोर्स उस पर अमल कर रही है, और जितना ज्यादा चेंज आएगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या किया बेटे, आज हमने न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम का रिलेशन ड्राइव किया। हमने किया क्या, सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बताई कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या था और मोमेंटम क्या था। न्यूटन सेकंड लॉ दैट इज F इक्वल टू ma, यानी किसी मैसिव ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगेगी तो
तो वो फोर्स क्या करेगी, इट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट्स ऑन डायरेक्शन। वो फोर्स अपनी हिम्मत में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी या करने की कोशिश करेगी। और मोमेंटम का मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि मोमेंटम क्या है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, P = m डॉट v। यानी हर मूविंग ऑब्जेक्ट्स जिसकी कोई वेलोसिटी है उसका यकीनन कोई ना कोई मोमेंटम भी जरूर होगा। फिर हमने क्या किया, फिर हमने कहा कि लेट्स कंसीडर अ बॉडी मूविंग with initial velocity vi, after some interval of time t, a force F is applied and its final velocity becomes vf। उसकी velocity में चेंज आ गया। फिर हमने कहा जब velocity में चेंज आया तो उसका acceleration होगा। We know that the rate of change of velocity is known as acceleration। हमने acceleration की एक वैल्यू निकाल ली। फिर हमने क्या किया, हमने कहा न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F = ma, मैथ को एडिटर ने दिया, एक्सीलरेशन की वो वैल्यू पुट की और इक्वेशन को सिंपलीफाई किया तो हमें एक न्यू रिलेशन मिला जो था F = mvf - mvi/t। mvf - mvi दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये चेंज है t रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये बराबर किसके होगा, अप्लाइड फोर्स के। और यही क्या था, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां तक वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फेलोज के साथ शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपको मिलें। थैंक यू।